चाहे जीवन में विधायक सांसद न बनूं, लेकिन बुढ़ाना विधानसभा कभी छोड़ के नहीं जाने। जब विधानसभा में अपना विधायक हो, अपना सांसद हो ना, फोन में मजा जब भी आवे, इसमें कोई शक नहीं। एक क्या 3-4 बुजुर्ग आए, उन्होंने मुझे कहा कि उमेश, बुढ़ाने का क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बुढ़ाना वर्तमान में लोकदल राजपाल सिंह विधायक जी मेरे सामने चुनाव जीते थे, वर्तमान में लोकदल का विधायक है। उन्होंने कहा कहीं इंगे तिंगे जुगाड़ कर ले। मैं कहा इस बात का क्या मतलब समझूं? कह ले नहीं, इधर उधर कोई सी दूसरी विधानसभा में ताल लगता हो, दूसरी में लगा ले। मैं क्या बात होगी प्रधान जी, बात तो बताओ। कह ले एक तो या उनके खाते में है, और एक बुढ़ाने के समीकरण ठीक नहीं बनते। कार्यकर्ता बहुत है तेरे पास, बुढ़ाना क्षेत्र की जनता भी चाहती है, लेकिन समीकरण ठीक नहीं है, इसलिए कहीं दूसरी विधानसभा में ताल लगता हो, ताल लगाने की कोशिश कर। वास्तविक में या उनके अंदर की अंतरात्माओं की आवाज थी, उन्हें इतना लगाव था, इतना प्यार था कि एक मौका और इसे मिल जा। तो मैंने कहा ताऊ जी बात सुन लो, मुझे भी इस बुढ़ाना विधानसभा की क्षेत्र की जनता से और कार्यकर्ताओं से इतना लगाव हो गया कि 5 साल में प्रतिनिधि के रूप में काम कर लिया। चाहे जीवन में विधायक सांसद न बनूं, लेकिन बुढ़ाना विधानसभा कभी छोड़ के नहीं जाने। और उसका परिणाम यह है कि पैरों से नहीं चला जा रहा तो भी हाथों की स्टिक लेकर इस कार्यक्रम में कोल्लू को बंद करके, जब मैंने 100, 150, 200 फोन करे और यहां मीटिंग हुई 3 दिन पहले, तो सम्मानित कई सारे लोगों ने यह कहा कि विधायक जी 21 तारीख में तो इतने साए हैं, कार्यक्रम होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब 2022 में चुनाव था, 7 फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुढ़ाने में कार्यक्रम में आए थे, बहुत बड़ा साया था। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि चुनावी सभा है, 7 की 8 कर लो। मैंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने समय 7 तारीख का दे दिया। इस बुढ़ाना विधानसभा में चुनावी जनसभा पूरे उत्तर प्रदेश में इस बुढ़ाना की जनता कार्यकर्ताओं ने सबसे बड़ी जनसभा करके दिखाई थी। तिरंगा यात्रा निकली। पाकिस्तान को फतेह करने के बाद सेना के सैनिकों के सम्मान के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 25 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलनी थी। मैं बाहर गया हुआ था, मैंने रामनाथ जी को फोन किया, प्रमेश जी को फोन किया, मंडल अध्यक्ष सहदेव जी को फोन किया कि 25 की जगह पे 26 को कर लो, क्योंकि मैं 26 को सुबह पहुंचूंगा। मैंने बाहर से ही 100, 150 फोन किए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा सिसोली के अंदर इस विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया। सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा, शाहपुर से लेकर बुढ़ाने तक। राष्ट्रीय महासचिव हमारे मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य रूप से आए थे, उनका कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि चलते सामने ये बोले कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बाइक यात्रा आज तक मैंने देखी नहीं है, बल्कि बरसात भी हो रही थी। 5-6 हजार मोटरसाइकिल शाहपुर से बुढ़ाने तक अपने राष्ट्रीय तिरंगे की शुरुआत की थी पीडब्ल्यूडी के मैदान में, चौकी के पास। आप सब कार्यकर्ताओं के कारण से ताकत मिलती है। आप सब कार्यकर्ताओं के खड़े होने के कारण से
बुढ़ाना विधानसभा का संदेश पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है। यही बुढ़ाना विधानसभा है जो अलग अलग विचारधाराओं के बहुत सारे लोग रहते हैं। यहां तो ऐसे लोग भी रहते हैं जिस मुख्यमंत्री ने हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र जा जाकर वातावरण बनाने का काम किया, आज वहां पे सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश बना। आज उत्तर प्रदेश की सरकार की चर्चा दूसरे देशों के अंदर भी होती है। बिहार के लोगों ने जनसभा से आवाज उठाई कि कोई चिंता की बात नहीं है, योगी जी आप आए हो, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, केवल 6 महीने के लिए बुलडोजर लेकर बिहार चले आना, इस बात को कहकर एक तरफा बिहार में वोट दें। ऐसे मुख्यमंत्री। इसी विधानसभा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सरकार को भी अजगर वाली सरकार बोलते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे बस के सीधी सीधी शांतिपूर्वक राजनीति करना है नहीं। मैं लगातार समाज के बीच में काम करता हूं और जब कोई कार्यक्रम आता है, कोई अभियान आता है, अपने अधिकार से फोन करता हूं, अपने अधिकार से फोन कर कर कहता हूं पार्टी का अभियान आया है, आपको इतने लोगों को लेकर आना ही आना पड़ेगा। मैं अगर किसी को फोन करता हूं, किसी कार्यकर्ता ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि भाई साहब मैं नहीं आ सकता। और आज तो कई सारे लोग ऐसे उपस्थित हैं जिन्हें 5-6 लोगों को आज भात लेकर जाना था। उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत छोटा भाई चला जाएगा, मैं शाम को चला जाऊंगा, लेकिन कार्यक्रम में जरूर आऊंगा क्योंकि साए हैं, कई कार्यक्रम हल्का ना रह जाए। इसलिए मैं मंचों के माध्यम से भी स्पष्ट बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में भी डंका बजा रखा है, लोग अपनी विधानसभाओं में खड़े होकर उत्तर प्रदेश की सरकार का उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 6-6 महीने के लिए मांगते हैं, वातावरण अपने प्रदेश में बनाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाने का काम करते हैं। ऐसी सरकार को अगर कोई अजगर कहता है तो आज उनको देखना चाहिए था शाहपुर से जब ये यात्रा चली, असली जनता, असली विधानसभा, असली लोग इस क्षेत्र का अगर कोई थे आज इस पद यात्रा में थे, उन्हें आके देखना चाहिए था। मैं तो एक बात कहूं, जसवंत जी, ऐसी कार्यकर्ता शायद ही किसी विधानसभा जैसे बुढ़ाना में। हमारे समीकरण गड़बड़ है, हम गड़बड़ नहीं है, हम गड़बड़ नहीं भाई साहब, हमारे समीकरण गड़बड़ है। और वरना ठीक आप पहुंच सकते ना, हमारे पहुंचते करें क्या, हमारे समीकरण गड़बड़ है। नहीं तो कोई रैली हो, कोई यात्रा हो, बस बुढ़ाना वाले दिखाए देश में, कहीं कोई दो राय। लेकिन अगर थोड़ा सा और सोचें, थोड़ा और दिमाग से करें, मैं पिछली बार शाहपुर था, उस दिन भी कहा था प्रदेश में हमारी सरकार है, मंत्री जी हमारे बीच में, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन विधानसभा में हमारी सरकार नहीं है। जब विधानसभा में अपना विधायक हो, अपना सांसद हो ना, फोन में मजा जब भी आवे, इसमें कोई शक नहीं तो दूर से दीवा सा बढ़ता रहे, हाँ भाई दीवा बढ़ रहा है, हमारा ही बढ़ रहा है, बस। यह बात तो एक सच्चाई है कड़वी। कई बार कुछ कार्यकर्ता के फोन आ, भाई क्या करें, मजबूरी है, कहने सरकार है हमारी है, लेकिन विधानसभा में नहीं है हमारी सरकार। विधानसभा में जब सरकार हो, लोकसभा में सरकार हो, उसका अलग आनंद है। कार्यकर्ता अधिकार के साथ कुछ भी कह सकता है, फिर विचार करेंगे, कोई बात नहीं। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते, लेकिन ये 2014 के बाद का मुजफ्फरनगर, नया मुजफ्फरनगर जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। किसी सड़क पर चले जाओ, छाती ठोक कर तो कह सको भाजपा की बनाई हुई सड़क है, भाजपा से पहले यहां कुछ नहीं था। बिजली, सड़क, पानी, सारी व्यवस्था इस सरकार के कार्यकाल में ही 2014 से अब तक हुई।